प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो किन, लाख तले लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों न, पलना वालो निर्गुण थे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सब सुंदर सा जी के श्री चरणों में। प्राणाधर सुंदर सा जी, आज हम श्री परमहंस महाराज श्री युगल दास महाराज जी की प्रेम पार्टी से वो सीख लेना चाह रहे हैं, जिसको महाराज जी ने एक एक हरफ के माध्यम से बताया है कि ये एक एक हरफ क्या है सुंदर सा जी, परम धाम की तरफ जाने की एक एक सीढ़ी है, कि कैसे इनके बताए हुए नक्शे कदम पर अगर हम आत्म भाव से चलते हैं तो परम धाम युगल पिया हमसे एक क्षण के लिए भी दूर नहीं है। तो हरफों के माध्यम से हम जानते हैं कि महाराज जी हमें क्या निर्देश कर रहे हैं। सुंदर सा जी, श्री राजी श्री श्यामा जी महारानी की जय। श्री सूरत सुहागिन को और दुल्हन आशिक को हादी माशूक की तरफ से प्रेम उपाय की जुगत तरकीब रोशन हो रही है। क्या बता रहे हैं महाराज जी कि मेरी परम धाम की आत्माओं, तुम कौन हो? दुल्हन हो, परम धाम की सुहागिन हो, दुल्हन हो, और हमारे माशूक राज पिया की तरफ से हमारे लिए एक निर्देश हुआ है, एक उपाय हुआ है, एक तरकीब बताई गई है कि कैसे हम वापिस परम धाम की ओर रुखसत हो सकते हैं, कैसी कौन सी चाल का हमें अनुसरण यहाँ पर इस झूठे संसार में करना है कि हम यहीं बैठे बैठे जागे घर धाम का सुख ले पाए। उसके लिए क्या क्या हमें रास्ता चलना है बता रहे हैं महाराज जी। श्री श्री सूरत महारानी को, अलमस्त दीवानी को, आशिक मस्तानी को हादी माशूक की तरफ से प्यार के कुछ संदेशे समाचार प्रेम उपाय को रोशन कर रहे हैं। कितने प्यारे भावों से ब्रह्म सृष्टि को यहाँ पे निमाजा गया है सुंदर सा जी। सूरत महारानी, अलमस्त दीवानी, जो धनी के प्रेम में हर घड़ी अलमस्त रहने वाली वो ब्रह्मात्मा। आशिक मस्तानी, जो अपनी लटकनी मटकनी मस्तानी चाल से धनी को इश्क से रिझाने वाली वो ब्रह्म सृष्टि, वो आशिक माशूका के लिए आशिक ने, हमारे राज पिया जी ने एक समाचार भेजा है, एक उपाय भेजा है, जिसे आगे जाहिर कर रहे हैं कि हेरी और दुल्हन दीवानी, वो सूरत महारानी, हम तुमसे 4 वेद और 4 कतेब और जितनी ब्रह्मांड के 14 भवन में ग्रंथ किताबें हैं उनका मगज सार कहते हैं। अब इस सब वेदों में, सभी कतेब ग्रंथों में, सभी जितने ब्रह्मांड में ग्रंथ हैं, सब क्या बता रहे हैं सुंदर सा जी कि परमात्मा एक है। कोई भी ग्रंथ ये कह रहा है कि परमात्मा 2 हैं? कोई भी तो नहीं कह रहा ना। जो कुछ हमारे श्री मुखवाणी में भी क्या कहा है, जो कुछ कहया वेदनी सो ही कहया कतेब,
दो बंदे एक साहिब के पर लड़त पाए बिन भेद। कि जो वेद कह रहे हैं, जो कतेब कह रहे हैं, जितने ब्रह्मांड में ग्रंथ हैं, वो सब क्या बात कह रहे हैं, उनका सार तत्व क्या है, वो मैं आपके आगे जाहिर करने जा रहा हूँ। परमहंस महाराज जी, श्री युगलदास महाराज जी कह रहे हैं, सो तुम आत्म रू के श्रवण से सुनियो। आत्म रू के श्रवण, आत्म के कानों से हमने इन बातों को सुनना है सुंदर साथ जी, क्योंकि आत्म के कानों में अगर ग्रहण हम बात को करेंगे तभी वो हमारे हृदय तक जाएगी। अगर हम अपने जीव भाव में कोई बात को सुनेंगे तो वो कहाँ तक रह जाएगी, हमारे जीव के भावों तक ही रह जाएगी। लेकिन अंतर दिल में बात हमें तभी उतरेगी जब हम आत्म की रहनी में आएंगे, आत्म के कानों से उस दर्द से उस बात को सुनेंगे। और जो तुम इसी वजूद से माशूक अक्षरातीत से मिलना चाहती हो, इसी वजूद से माशूक अक्षरातीत से मिलना चाहती हो, तो इसी वजूद में के अक्षरातीत के सुख चाहती हो, तो मेरे इन हरफों के ऊपर तुम अमल करना, चल कर दिखाना। क्या निर्देश कर रहे हैं महाराज जी कि मैं वायदा करता हूँ कि इसी तन से तुम प्रीतम से मिलोगी, इसी तन के रहते रहते देखन की ठोर इत है, इसी तन के रहते इसी वजूद में अकह अक्षरातीत, जिसके विषय में आज दिन तक किसी ने कुछ बताया ही नहीं था, वो परमात्मा, उन परमात्मा के अखंड सुखों को तुम इसी तन में, इसी ब्रह्मांड में प्राप्त कर लोगी अगर मेरे कहे हुए, महाराज जी कहते, इन 9 हरफों के ऊपर तुमने अमल कर लिया। अमल करना अर्थात उनके ऊपर चलकर दिखा दिया, उन्हें आचरण में उतार लिया। एक तो सुंदर साथ जी हम बात को सुनते हैं ऊपर के कानों से, जिसके लिए कहा जाता है कि बात एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल ली। एक सुनते हैं हम बात को आत्म भाव में दिल के कानों से, कि बात जो दिल में इस कदर ठहर जाए कि हमारी रहनी बन जाए, कहनी ना हो, कि जब बात रहनी बन जाएगी तो उसे कहते हैं चलकर दिखाना, हादी के कदमों पर चलना। जो चाल हमें हादी ने चलकर दिखाई उस पर हमें चलना। हादी कौन होता है? हिदायत करने वाला। अब यहाँ पे परमहंस महाराज जी, श्री युगलदास जी हादी बनकर ही हमें हिदायत कर रहे हैं। उन्होंने इन हरफों पर स्वयं को खरा सिद्ध किया है, उस मंजिल को पाया है। प्रत्येक परमहंस ने उस मंजिल को प्राप्त किया है, तो ही आगे हमें रास्ता दिखा रहे हैं, तो ही जमानतदार होकर हमें कह रहे हैं कि मैं हर एक बात का जमानतदार हूँ कि तुम ऐसी चाल अगर मेरे परम धाम की आत्मा चलोगी तो निश्चित ही तुम्हें प्रीतम मिलेंगे, निश्चित ही यहाँ बैठे बैठे तुम परम धाम में जागृत हो जाओगी। आगे क्या बता रहे हैं? अब कह जाने आज दिन तक जिसके बारे में किसी ने कुछ भी कहा नहीं। अब कह अक्षरातीत कौन? वो परमात्मा जिनके विषय में आज दिन तक कोई एक हरफ भी नहीं बोल पाया था कि वो परमात्मा कौन है, कैसा उसका धाम है, कैसी उसकी लीला है। तो उस विषय में आज दिन तक सारी दुनिया मौन थी। लेकिन ये 28वां कलयुग वो सौभाग्यशाली कलयुग है जिसमें परमात्मा के घर का, धाम की, लीला की, शोभा श्रृंगार की सारी न्यामतें सारी दुनिया के लिए दरवाजे खुल गए हैं, सारी न्यामतें प्राप्त हो गई हैं। सुंदर साथ जी, ये हो सुहागिन, इन हरफों पर अमल करने के बाद जो तुमको इसी वजूद में अकह अगम आनंद ना पैदा हो जाए तो उसके हम जमानतदार होंगे। महाराज जी क्या कह रहे हैं सुंदर साथ जी कि अगर मेरी आत्माओं इन हरफों को तुमने अपने आचरण में उतार लिया और आचरण में उतार के तुमने इन पर पूरा अमल कर लिया, तो क्या अगर तुम्हें यहीं बैठे बैठे उस अकह अगम
आनंद स्वरूप परमात्मा का दीदार ना हो जाए और तुम्हें यहीं बैठे बैठे वो सारे सुख ना मिल जाए, तो उसका जिम्मेवार मैं होऊंगा। जमानतदार बने हैं वो, कितने दावे से बात कह रहे हैं। और इसी वजूद से, इसी तन से जहां मरने के बाद, तन छूटने के बाद पहुंचते हैं, वहां उस परम धाम में जो तुम जीवते जाने इसी तन में रहकर भी ना पहुंचे, तो उसके हम जमानतदार हैं कि जिस परम धाम के विषय में आज दिन तक ये सोचा जाता था क्या कि हम मर जाएंगे, तन छूट जाएगा तभी वहां जाएंगे, लेकिन क्या करना है, वहां तो जीते जी पहुंचना है। मरने के बाद किसने देखा है कि कहाँ पहुंचना है, क्या करना है? जीते जी अपने आप को मारना है सुंदर सा जी। जिसने जीते जी अपने को मारना सीख लिया वो ही उस मंजिल को प्राप्त कर सकता है। तो महाराज जी क्या निर्देश कर रहे हैं कि जिस परम धाम में तुम सोचा करती थी कि हम मरने के बाद पहुंचेंगी, वहां तुम्हें जीते जी पहुंचा दूंगा, लेकिन करना क्या है, जीते जी अपने आप को संसार की तरफ से मारना है। कैसे मारना है वो आगे हम फर्स्ट हर्फ में सुनेंगे सुंदर सा जी। और इसी वजूद में बिना पढ़े और बिना सुने और बिना किसी की सोहबत करे और बिना कष्ट मेहनत करे, थोड़े ही समय में जो तुम्हें ब्रह्मांड का ज्ञान न खुल जाए और अगम निगम की शुद्ध जानकारी ना हो जाए, और जो काम लाख वर्षों की मेहनत से भी नहीं होता था, वही काम तुम्हारा बिना ही मेहनत के सरलता से हो जाए, उसके हम जमानतदार हैं। क्या कह रहे हैं महाराज जी कि इसके लिए, इस प्रेम की राह पर चलने के लिए जो वचन महाराज जी हमें बता रहे हैं, जो प्रेम की सीढ़ी पर वो हमें चढ़ाने जा रहे हैं, कि उसके लिए तुम्हें बहुत पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। बिना पढ़े, बिना सुने, बिना किसी की सोहबत करे और बिना कष्ट मेहनत करे, थोड़े ही समय में ब्रह्मांड का रहस्य खुल जाएगा कि ये ब्रह्मांड है क्या, ये सच है या झूठ है। अगम निगम की शुद्ध हो जाएगी। जिस परमात्मा के विषय में आज दिन तक कोई जान नहीं पाया था, जिसको अगम निगम कहकर वर्णित कर दिया था, वो ब्रह्मांड की, वो परमात्मा की शुद्ध हो जाएगी। उस परमात्मा की जानकारी तुम्हें हो जाएगी, और जो काम लाख वर्षों की मेहनत से आज दिन तक कोई नहीं कर पाया था, वो कार्य तुम्हारे द्वारा हो जाएगा। आज दिन तक लाखों वर्षों की मेहनत से क्या कार्य था सुंदर सा जी, जो नहीं हो पाया था। ऋषि मुनि परमात्मा को पाने के लिए लाखों करोड़ों वर्षों से साधनाएं कर रहे हैं, पर आज दिन तक बिना ब्रह्मवाणी के कोई जान ही नहीं पाया कि परमात्मा कौन है, कैसा है, क्या स्वरूप है, क्या लीला है। ये स्वर्णिम अवसर अब पूरी दुनिया को प्राप्त हो गया है। किसके कारण से? ब्रह्म सृष्टियों के इस खेल में आ कारण से। ब्रह्म सृष्टियां इस खेल में आई तो परम धाम की सारी न्यामतें इस खेल में आई, तो सारी दुनिया के लिए वो दरवाजा खुल गया कि आज हर कोई श्रीमुख वाणी की शरण में आकर परमात्मा के विषय में जान सकता है, उनके धाम को, उनके लीला को चितवनी के द्वारा देख सकता है। पर उसके लिए कौन सी सीढ़ी बताई गई है सुंदर सा जी महाराज जी के द्वारा? और इसी तन में तुम खासल खास मोमिन ना हो जाओ, उनके हम जमानतदार हो जाएंगे। महाराज जी कहते इसी तन के रहते रहते तुम खासल खास मोमिन की शोभा को प्राप्त करोगे। खासल खास मोमिन किसको कहा है सुंदर सा जी? जिनकी पर आत्म परम धाम में धनी के चरणों में बैठी इस खेल को देख रही है। तीन तरह की सृष्टि कही है ना, आम, खास और खासल खास। आम खलक किसको कहा है? सारी दुनिया को, दुनिया के जीवों को। खास खलक किसको कहा है? ईश्वरी सृष्टि को, जो श्री अक्षर ब्रह्म जी के द्वारा खास तौर पे इस खेल की लज्जत लेने के लिए सुरताएं धारण की गई हैं, उन्हें कहा है खास सृष्टि। और खासल खास सृष्टि है परम धाम की ब्रह्म सृष्टि,
जो एकदम खालस है, और वो कहते वो होने का तुम्हें दावा मिल जाएगा। वो होने का दावा हमें कैसे मिलेगा? अगर हम यहीं बैठे बैठे मोल मिलावा में हमारी सुरता जाती है, धनी के चरणों का हमें दीदार होता है, परम धाम का हमें दीदार होता है, धनी का नक्श से शिख तक का हम सिंगार देख पाते हैं सुंदर सा जी, तो हम कह सकते हैं कि हम खास ब्रह्म सृष्टि हैं। और हमारी सुरता कहाँ बैठी है? हमारे मूल तन कहाँ बैठे हैं? मूल मिलावा में, धनी के चरणों में। क्योंकि परम धाम में कौन जाएगा सुंदर सा जी? जो परम धाम से आया है। कोई और वहां जा नहीं सकता, नया पुराना कुछ वहां हो नहीं सकता, जो आया है वही जाएगा। परंतु तुम बिना डरे बेशक होकर दुनिया जो भला बुरा जो भी कुछ कहता है उससे तुम्हारा कान बंद करके ध्यान में लेना। सबसे पहले क्या बता रहे हैं महाराज जी कि हमें कौन सी चाल चलनी है? दुनिया से परे होना है सुंदर सा जी, क्योंकि ये दुनिया क्या है? झूठ, नरक, दुख का घर। और इन झूठी बातों से, झूठे नातों से हमें परे होना है। क्या करना है? बिना डरे। महाराज जी कहते तुम्हें डरना भी नहीं है, इसके लिए निर्भय हो जाओ। एक धाम हृदय में लेके उड़ाए दीजिए अरवाई। धनी को दिल में लो, बस वो सच है। निर्भय हो जाओ कि मुझे किसी का डर नहीं, कोई कुछ कहता है तो कहता रहे, दुनिया मेरे विषय में अच्छा सोचे बुरा सोचे, मुझे उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। मेरा तो एक नाता मेरे प्रीतम से है और एक ही मेरा लक्ष्य है, धनी का दीदार करना, उनका सुख लेना, जो मैं अनादि काल से ले रही थी। लेकिन इस माया के ब्रह्मांड में आ जाने से, इन झूठे नातों की सोबत हो जाने से मैं उस सुख से वंचित हो गई हूँ। और ये संसार, ये तन पर्दा बन गया है हमारे और धनी के बीच में। तो इसी पर्दे को महाराज जी कहते हटाना है। उसके लिए क्या करना है? हमें पहले तो निर्भय हो जाना है। कोई डर नहीं रखना कि मैं कुछ छोड़ दूंगी तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा, मैं ये किसी से बात नहीं करूंगी तो कोई मेरे विषय में क्या करेगा, अगर मैं देवी देवताओं की भक्ति नहीं करूंगी तो वो मेरे पे अत्याचार तो नहीं करेंगे। निर्भय हो जाना है धनी का संग करके कि उसके जैसा कोई भी सामर्थ्यवान नहीं है, उसके जैसा कोई प्यार का सागर नहीं है, उसके जैसा कोई मेहरबान नहीं है। वो सागर है तो मैं उसकी लहर हूँ। इसी निर्भय के साथ हमें क्या करना है? बेशक होकर दुनिया जो भला बुरा जो भी कुछ कहता है उससे तुम्हारे कान बंद करके ध्यान में लेट के दुनिया से अपने कानों को बंद कर लेना है सुंदर साथ जी। और कान कहाँ तक के लिए अपने खुले कर लेने हैं? धनी की मीठी बातों को सुनने के लिए। और धनी की मीठी बातें क्या है सुंदर साथ जी? श्री मुख वाणी की ये वचन ही धनी की मीठी बातें हैं। हमारे कानों में कुछ जाए तो प्रीतम के प्रेम रूपी वचनों का रस जाए। हम कुछ सुने तो धनी की मीठी बातों की मिठास को सुने। हमें क्या लेना है? दुनिया में क्या हो रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कह रहा है, उन सब से अपने कानों को बंद कर लो। क्योंकि परम धाम में जब हम धनी के सन्मुख थे सुंदर सा जी, तो धनी से जब हम पल पल सुख लेते थे तब क्या हमारे ये कान खुले हुए थे? तब माया थी हमारे बीच में? क्या दुनिया, ये संसार हमारे बीच में था? नहीं था ना। तभी तो हम पल पल धनी के संग प्रेम विहार करते थे। और अब वो प्रेम विहार क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बीच में क्या आ गया? ये संसार का आड़ आ गया, ये तन का आड़ आ गया, ये पिंड, ये ब्रह्मांड हमारे और हमारे धनी के बीच में आ गया सुंदर सा जी। और जिस दिन हमारे कान इस संसार से बंद हो जाएंगे, उसी दिन हमारे कान धनी की मीठी बातों की तरफ खुल जाएंगे।
तब हमें धनी के मीठे वचन हृदय में उतरेंगे, तब हम समझेंगे कि श्री मुखवाणी के माध्यम से धनी हमें क्या समझाना चाहते हैं। एक एक शब्द उनका हमारे हृदय में चोट करेगा, एक एक शब्द से हमें रस टपकेगा कि मेरे प्रीतम ने इतनी मिठास घोली हुई है, इतनी मीठी शक्कर मेरे लिए उड़ेल रखी है मेरे प्रीतम ने। जब हम संसार से अपने कानों को बंद करेंगे, ये सबसे पहले महाराज जी का निर्देश है कि मेरी आत्माओं संसार से अपने कानों को बंद कर लो। और क्या करना है? दुनिया के ऐशो आराम, रंग तमाशे, मनोरंजन देखने की बजाय उस ओर से तुम्हारी आंखें बंद कर लो, है ना। एक कहावत है सुंदर सा जी, जिसमें कहा है ना गांधी जी के 3 बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। अब ये बात हमारे लिए भी है। सबसे पहले तो बुरा मत सुनो, सुनना ही नहीं किसी का, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कर रहा है। ये नहीं है कि हमें धनी के वचनों को नहीं सुनना, संसार का कुछ नहीं सुनना। और दूसरा क्या करना है? आंखें भी इधर से बंद कर लेनी है। दुनिया नाच कूद कर रही है, ऐशो आराम में मगन है, कोई कुछ भी कर रहा है, हमें उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। क्योंकि अगर हम उनकी तरफ ध्यान देंगे सुंदर सा जी, तो रास के दूसरे प्रकरण में हमने सुना था माया के आउद क्या है। माया के आउद क्या है? रूप, रस, गंध, छल, बल, अक्ल, यही तो माया के आउद है। जैसे ही हमने अपनी नजर इन आउतों की तरफ की, तो कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे हृदय में वो इच्छा उत्पन्न हो जाए कि हम भी ऐसो आराम वाला जीवन जिए, हम भी इन रंग तमाशों को देखें, हमें भी ये रंग तमाशे अच्छे लगने लग जाएं। और जैसे ही नजर हटी तो दुर्घटना घटी सुंदर सा जी। जैसे ही नजर इस संसार की तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगा? नजर में संसार बस जाएगा। और नजर परम धाम की ओर रहेगी तो नजर में प्रीतम भी बसे रहेंगे। तो अपनी आंखों को संसार से बंद कर लेना है। बंद करने का मतलब क्या है सुंदर सा जी? कि देखते हुए भी माया को अनदेखा करना। हमने बीतक साहब में सुना था सुंदर सा जी कि श्री जी मेहराज ठाकुर जी जब बाजार में जाते हैं, अपने को कसौटियों पे कसते हैं, तो क्या देखते हैं कि बाजार में जाकर देखते हैं कि किसी चीज को देखकर मेरे हृदय में इच्छा तो उत्पन्न नहीं होती, उसे देखकर मेरा मन ललाहित तो नहीं होता कि मैं इसे खरीदूं, मैं इसका पान करूं। ऐसी ही अवस्था का जहां आना कहा गया है सुंदर सा जी कि संसार की तरफ से अपनी आंखें कैसे बंद करनी है। हमारे पास कम है, ज्यादा है, जैसा भी है, जैसे धनी ने रखा है हमें उसी में खुश रहना है। हमें दुनिया के रंग तमाशों को देखकर अपने मन को नहीं ललचाना है। दिल में एक ही बात दृढ़ रखनी है कि हम परम धाम से आए हैं, और परम धाम में जो सुख है संसार में तो उसका क्षण भंगुर भी सुख नहीं है सुंदर सा जी। और हम तो उस अखंड सुखों के झीलने वाले हैं, तो क्यों ना हम उन्हीं अपने सुखों में झीलना करें। अपनी दृष्टि को प्रेममयी चितुनी के द्वारा पल पल धनी के चरणों में लगाएं, जो सुख का सागर है, जिसके जितना कोई प्रेम करने वाला नहीं, जिसके जितना कोई आनंद का सागर नहीं। तो क्यों ना उस आनंद के सागर में ही हम डुबकी लगाएं। यही महाराज जी का हमारे लिए निर्देश है सुंदर सा जी कि दुनिया से अपने कानों को बंद करना है, आंखों को बंद करना है। सबसे पहले धनी की मीठी बातों को सुनना है, फिर चितुनी के द्वारा धनी को ही देखने के प्रयास में लगना है। और माशूक पिया की दोस्ती के सिवाय और किसी की भी दोस्ती दिल से निकाल कर इन 9 हरफों के ऊपर अमल करो। चलो
तब तुम इस मंजिल तक पहुंचोगे। और तीसरा क्या कह दिया हमें सुंदर साथ जी कि दुनिया में हमने कितने दोस्त मित्र बनाए हुए हैं। हम अपने दोस्त मित्रों के लिए, सगे संबंधियों के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं, ये तो मेरा बहुत फास्ट फ्रेंड है, इसके लिए तो मैं कट मर सकता हूँ, इसके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। धनिक क्या कहते हैं, अव्वल दोस्ती हक की। श्री मुखवाणी में हमारे लिए क्या निर्देश है सुंदर साथ जी, सबसे पहली दोस्ती राज्य की, पीछे दोस्ती बंधन की, बाद में संसार। पहले नंबर पर राजी होने चाहिए। जिस दिन हमने पहले नंबर पर धनी को रखना सीख लिया, उस दिन हमें कोई परम धाम जाने से नहीं रोक सकता, उस दिन हमें कोई धनी का दीदार पाने से नहीं रोक सकता। जिस दिन ये बात हो गई सुंदर साथ जी कि पहले नंबर पर हमारे दिल में हमारे राजी रहे, बाकी सब बाद में, खाना पीना भी बाद में, सबसे पहले उठूं तो क्या देखूं पिया, तेरा प्यारा सा मुखार बिंद देखूं। अगर तुझे नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। दुनिया का कुछ देख के मैं क्या करूंगी, पहले तो मुझे तुझे देखना है। तुम्हारे जैसा कोई मेरा मित्र नहीं है, बाकी सबसे मित्रता बाद में, सबका लालन पालन बाद में, सबसे पहले मुझे तेरे से मित्रता निभानी है। और पिया से मित्रता हमारी क्या है सुंदर साथ जी, हमारा प्रेम संबंध है, जिसको हमने कभी ना भूलने का वायदा परम धाम में किया था। क्या कहा था हम आत्माओं ने, धनी सो बेर देखो अजमाए के, तमें ना भूले हम। पिया जी 100 बार अजमा लो, हम आपको नहीं भूल सकते। लेकिन क्या हुआ, जरा सी माया दिखाई और सब उल्टे पांव गिर गई सुंदर साथ जी। तो क्या कह रहे हैं महाराज जी कि उसी बात को मेरी सखियों याद करो, और सबसे पहली दोस्ती अपने प्रीतम अक्षरातीत से करो, उसके बाद सबकी दोस्ती होनी चाहिए। और इन हरफों के ऊपर अमल करो, जो 9 हरफ एक एक करके मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उनके ऊपर अमल करोगी तो निश्चित ही तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। जैसे कोई राही होता है, रास्ता भटक जाता है सुंदर साथ जी, तो किसी के द्वारा निर्देशन करते हुए उसे एक मैप दे दिया जाता है, एक नक्शा दे दिया जाता है कि इस नक्शे में बताए हुए रास्ते पर तुम चलते जाओ, और चलते जाओगे तो एक दिन तुम्हें तुम्हारी मंजिल अवश्य मिल जाएगी। ऐसे ही हमारी सुरता इस ब्रह्मांड में आकर भूल गई है। किसको? अपने आप को, अपने घर को, अपने संबंध को, अपने प्रीतम को, सभी बातों की स्मृति हम भूल चुके हैं। तो परमहंसों के रूप में पिया जी का आवेश स्वरूप ही आकर हमें रास्ता दिखा रहा है सुंदर साथ जी कि मेरी आत्माओं तुम नींद से जागो, इन वचनों का अनुसरण करो, इस रास्ते पर चलो, क्योंकि इसी रास्ते पर चलकर हमने भी धनी को पाया है, हमने भी अपनी आत्मा को जागृत किया है। तो तुम भी ऐसा करोगे तो अवश्य ही तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। श्री मुखवाणी में एक चौपाई आती है सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताई प्रेम में रमाड़ू रंग। राजी क्या कह रहे हैं, इंद्रावती सखी के मैं अंग संग हूँ। क्यों अंग संग हूँ? क्योंकि उन्होंने इन 9 हरफों पर चलकर दिखाया, उन्होंने वो चाल चलकर दिखाई सुंदर साथ जी। दुनिया की तरफ से अपने कान बंद किए, अपनी आंखें बंद करी, अपनी चाल को दुनिया से उल्टा चले, वो पतित शिरोमिन जो कहे, उल्टी चाल चली दुनिया। अगर जहां जिसको सीधी चाल कहती है, मामती जी की नजर में वो उल्टी चाल थी। सीधी चाल कौन सी है? परम धाम वाली चाल,
प्रेम वाली चाल सीधी चाल है। और उस चाल को चल के उन्होंने उस मंजिल को प्राप्त किया कि धनी साक्षात उनके धाम हृदय में आकर विराजमान हो गए और उन्हें अपना स्वरूप शोभा सारी नियामतों से निवाज दिया। परम धाम की वो पांचों शक्तियां जो कभी परम धाम में भी इकट्ठा नहीं हुई थी, सुंदर साथ जी मामती जी के धाम हृदय में आकर वो पांचों शक्तियां विराजमान हो गई और इतनी बड़ी शोभा उनको धनी ने दे दी। और क्या कह दिया कि इंद्रावती सखी के मैं हर पल अंग संग हूं और इंद्रावती मेरा अंग है। और जो कोई भी मुझे पाना चाहता है तो वो क्या करे, जो इंद्रावती सखी को अपना अंग सौंपेगा ना, ताई प्रेम में रमाड़ू रंग, तो मैं उसके भी उसी तरह साथ हो जाऊंगा जैसे मैं इंद्रावती सखी के संग हूं। अब अंग सौंपना क्या होता है सुंदर साथ जी, अपना सब कुछ निशावर करना। जब हम सतगुरु के ऊपर अपना सर्व समर्पण कर देते हैं, उनकी पहचान करके कि मेरे सतगुरु के रूप में आखिर कौन है, मेरे पिया पर ब्रह्म ही हैं, सतगुरु रूप में वही मेरा निर्देशन कर रहे हैं। जब हम वो चाल चल पड़ते हैं, अपना तन मन धन आत्म सब कुछ उनके चरणों में समर्पित कर देते हैं सुंदर साथ जी, उसे ही कहा है अंग सौंपना। तो धनी हमसे एक पल भी दूर नहीं है। ये बहुत बड़ी कुंजी है, सब बातों का सार है सुंदर साथ जी, बहुत गहरी बात है। इसमें बहुत जरूरी है आत्म जागृति के लिए सतगुरु स्वरूप की पहचान करना कि मेरे सच्चे सतगुरु कौन है और उस सतगुरु के अंदर कौन सा स्वरूप है जो मुझे जगाने आया है, जो वो आवेशित स्वरूप जो मुझे निर्देशन कर रहा है, कौन है वो। हमने रास की वाणी को सुना सुंदर साथ जी, रास की वाणी में हमने जाना कि देखिए जब हम ब्रज से रास में गए तो श्री कृष्ण जी के तन में आखिर कौन थे, हमारे धाम के धनी जिन्होंने हमें रास खिलाई, तन का पर्दा किया, तन बदला, कृष्ण तन में आए। ऐसे ही अब भी तन बदल कर आए हैं श्री प्राणनाथ जी के रूप में, साक्षात आज भी हमारे समक्ष विराजमान है हमारे धनी। और यही नहीं कि वो आज गुम्मट जी में बैठे हैं और हम सखियां यहाँ बैठी उनका रास्ता देख रही हैं, वो आगे तन बदल बदल के हमारा मार्गदर्शन आज भी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि प्रीतम हमें एक क्षण के लिए भी माया के संसार में अकेला छोड़ दे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। वो प्रीतम ही क्या जो आत्माओं को असहाय अवस्था में छोड़ जाए। हमारे दिल को तो अर्श करके धनी बैठे ही बैठे हैं, सतगुरु रूप में भी वो हर पल हमारे संग हैं। आज भी वो नगर नगर गांव गांव घूम रहे हैं हम आत्माओं को जगाने के लिए, और हमें उस स्वरूप की पहचान करनी है। यही बात हमें यहाँ महाराज जी बताना चाह रहे हैं, अव्वल दोस्ती हक की, और उस स्वरूप की पहचान करके उस स्वरूप के चरणों में अपना सर रखना, अपना सर्व समर्पण करना ही हमारी अव्वल दोस्ती है सुंदर साथ जी। यही सारी पाती का सार है। पूरी प्रेम पाती हमें सतगुरु की अहमियत बताती है कि वो मंजिल जिसे आज दिन तक करोड़ों सालों की तपस्या करने वाले ऋषि मुनि प्राप्त नहीं कर पाए, उस मंजिल को हम परमहंस स्वरूप सतगुरु की शरण में आकर बहुत ही सरलता से प्राप्त कर लेते हैं। सुंदर साथ जी, श्री जी साहिब जी के साथ जो सुंदर साथ चले, श्री मुख बीतक साहब में हम सुनते हैं कि सब सुंदर साथ की आत्मा जागृत थी। चाहे महाराजा छत्रसाल जी हो, लालदास जी हो, ललिता सखी हो, जो भी जितने भी सुंदर साथ थे, सबकी आत्मा जागृत थी। ये है सतगुरु की शरणों में आने का परिणाम सुंदर साथ जी।
बिना श्री जी साहिब जी के मिले बिना क्या वो सुंदर साथ अपनी आत्मा को जागृत कर पाए थे? नहीं कर पाए थे ना। ये है सतगुरु का वरद हस्त। सतगुरु की शरण में आने से बहुत सी नियामतें हमें बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती हैं, अगर हमने उस तन की पहचान करके अपना समर्पण उस तन के ऊपर कर दिया, उनके कहे अनुसार हमने अपनी चाल को चल दिया। सुंदर साथ जी, ये पूरे हरफों का सार है। एक एक बात से हम इन बातों की गहराई को समझते हैं। और जो कुछ हमने तुमको कहा लिखा है उसे तुम अपनी आत्मा से विचार के तो देखो, तब ही इन वचनों की लज्जत पाओगी। क्या कह रहे हैं महाराज जी कि इन बातों की गहराई में मेरी आत्माओं तुम विचार करो कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ, किस स्वरूप की महिमा में तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम जिस सतगुरु को अलग करके बैठी हो वो सतगुरु कोई और नहीं, वो सतगुरु तो साक्षात पिया पर ब्रह्म का ही आवेशित स्वरूप है। जैसे पिया ने एक ब्रज में रूप धारण किया, फिर रास में रूप धारण किया, ऐसे ही इस जागनी ब्रह्मांड में भी उन्होंने रूप धारण किया है और वो सतगुरु रूप में आए हैं। सुंदर साथ जी, जिन्हें हम पहचान ही नहीं पा रहे। पिया ने हमें खेल में आते समय कहा था कि मेरी आत्माओं, जिस ब्रह्मांड में तुम जा रही हो वहां पर तुम्हारे अलग ही तन होंगे, तुम्हारे ये नूरी स्वरूप नहीं रहेंगे, और मैं भी वहां पर तुम्हारे ही जैसा रूप धारण करके आऊंगा। पर एक बात अगर तुम लोगों ने कर ली कि मेरे उस तन की, मेरे उस स्वरूप की अगर तुमने पहचान कर ली तो तुम जीत जाओगी, तो तुम मेरी सच्ची दोस्त कहलाओगी। और अगर उस स्वरूप की तुम पहचान नहीं कर पाई तो क्या हो जाएगी, हमारे ऊपर बहुत बड़ी हंसी हो जाएगी। धनी क्या कहेंगे कि मैं तो पल पल तुम्हारे साथ था, पर तुमने ही नहीं पहचाना कि सतगुरु रूप में आके तुम्हारे संग है कौन। तुम मुझे क्या मानती रही, संत कवि मानती रही, तुम मुझे एक गुरु के रूप में देखती रही, तुमने नहीं पहचाना कि उस सतगुरु के रूप में तो मेरे प्रीतम अक्षरातीत ही विराजमान है। यही इस प्रेम पाती का सार है। सुंदर साथ जी, बहुत गहरी बात है इस प्रेम पाती में, बहुत गहरी। जो कोई भी सुंदर साथ अपने मन में ये बात, ये पीड़ा रखते हैं कि हम अपनी आत्मा को जागृत कैसे करें, तो सब बातों का एक ही सार है सुंदर साथ जी कि सतगुरु रूप में अपने पिया पर ब्रह्म की पहचान करके अपना सर उनके चरणों में रख दो, फिर वो जाने और उसका काम जाने। हम अच्छे हैं बुरे हैं ये सोचना हमारा काम नहीं, हम में गुण है अवगुण है ये सोचना हमारा काम नहीं। हमने तो, हमारा तो एक ही कार्य है कि सतगुरु की पहचान करना कि किस तन में बैठकर मेरे प्रीतम मुझे वाणी सुना रहे हैं, किस तन से मुझे प्रेम पुकार कर रहे हैं, और उस तन के ऊपर अपना सर्व समर्पण कर देना है। आगे का बाकी कार्य वो खुद देखेंगे। ये प्रेम पाती का सार है सुंदर साथ जी। तो अब वह हर्फ तुमसे कह रहे हैं उसे तुम अपनी आत्म रूह की पाटी पर लिख देना। महाराज जी कह रहे हैं कि मेरी आत्माओं, मैं अब तुम्हें वो गहरी बातें कहने जा रहा हूँ हरफों की, और उन एक एक बात को तुम अपने दिल की पाटी पर लिख लेना, अखंड कर लेना अपने दिल में। ये नहीं कि एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, उसे लिख लेना, छाप कर लेना अपने दिल में कि मुझे ऐसा ही करना है। और उन हरफों को रात दिन 64 घड़ी एक पल के लिए भी मत भूलना, पल पल उन बातों का चिंतन करना
कि आखिर मेरे प्रीतम मुझे क्या समझाना चाहते थे। युगलदास महाराज जी के रूप में भी हमें कौन निर्देशन कर रहा है? सुंदर साथ जी धाम के धनी ही निर्देशन कर रहे हैं। उनके अंदर बैठकर पिया पर ब्रह्म ही हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि मेरी आत्माओं, तुम सबको भी कैसे युगलदास जी जैसा बनना है, कैसे तुम्हें परम धाम को देखना है, कैसे वापिस मेरे तक पहुंचना है, उसके लिए तुम्हें कौन सा रास्ता अपनाना है। क्योंकि यह हरफ नहीं है, यह तो पूर्ण ब्रह्म को मिलने का दरवाजा है। ये कोई हरफ नहीं है, ये कोई वचन नहीं है कि बहुत अच्छी दंत कथा है जिसे सुना दिया और सुनने वाले कहेंगे कि बहुत अच्छा बोला, लेकिन आचरण में उतारा नहीं। महाराज जी क्या कह रहे हैं कि जब तक तुम इन बातों को आचरण में नहीं उतारोगी तो खाली सुनने से भी कुछ भी होने वाला नहीं है। क्योंकि ये क्या है? तुम्हारा धाम तक जाने का दरवाजा है और उस दरवाजे को खोलने का कार्य करेंगे ये वचन, ये कुंजी है उस ताले को खोलने की। इन वचनों पर अगर हम चलेंगे तो परम धाम का दरवाजा हमारे लिए अपने आप खुल जाएगा। सुंदर सा जी, जिसके लिए परिक्रमा ग्रंथ में धनी क्या कहते हैं? ना ताला ना कुंजी ना द्वार खोलना, समझाए दई सबो आप, दिल अपने में हक बसे, यो जानो त्यों करो मिलाप। कि मेरी परम धाम की आत्माओं, मेरे तक पहुंचने के लिए तुम्हें कोई लौकिक दरवाजा नहीं खोलना है, कोई कुंजी भी नहीं चाहिए उस ताले को खोलने के लिए। मैं तो तुम्हारे ही धाम हृदय में बैठा हूँ और जैसे चाहो मुझसे आकर मिलन करो। पर मिलन करने के लिए क्या कह दिया? ये वाली बातों को अपने जीवन में उतार लो, इन 9 हरफों के ऊपर विचार कर लो, इन्हें इस तरह अपने जीवन में आत्मसात कर लो कि तुम्हारी रहनी इसी के इर्द गिर्द हो जाए। तब तुम्हारे लिए धाम का दरवाजा खुल जाएगा। और तन मन जीव का, आत्म का, आब हयाती का, जीवन का मूल है वो ये हरफ है। और तन मन जीव, आत्म का अखंड रस, आत्म हयाती क्या होता है सुंदर सा जी? आत्म का अखंड रस सब किसमें छिपा हुआ है? इन हरफों पे। इन हरफों पर अगर हम चलेंगे तो हमें वो सारा रस मिलेगा। और सारे हरफों का सार क्या है सुंदर सा जी? सतगुरु की महिमा, सतगुरु पर समर्पण। और ये करना अगर हमने सीख लिया तो हमें यही बैठे बैठे जाके घर धाम का रस अवश्य ही मिलने वाला है। सुंदर सा जी तो आगे महाराज जी बता रहे हैं, सो वह हरफ यह है। अब आगे पहला हरफ शुरू होने जा रहा है। अगर आप सबकी इजाजत हो तो मैं थोड़ा कर लेती हूँ। अगर कल